15 साल बीत गए। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही को कहते थे कि सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। कहां गया सीमेंट फैक्ट्री? यहाँ के नौजवान अपने कलेजे पे पत्थर रखकर माँ बाप परिवार को छोड़कर और दर्शकों से चाहेंगे जोरदार ताली से स्वागत करने का मौका प्रदान करें। मान सम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुई। पिछले चुनाव में जब उनका घोषणा हुआ था कि मैं जब चुनाव जीतूंगा तो सीमेंट फैक्ट्री खुलवाने का काम करूंगा। सम्मानित करते हुए वस्त्र देकर रोपनी वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए सीमेंट फैक्ट्री को जवान भाई खुला, क्या खुला सीमेंट फैक्ट्री बताइए? नहीं खुला। आज गट्स ग्लोबल यूनिक रिलीफ टीम एंड सर्विस के तत्वाधान में रविवार को धुरकी प्रखंड क्षेत्र के आंबाखुरिया पंचायत अंतर्गत केतमा सत्याड़ी धाम में कर्मा पूजा सा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव व जेएमएम नेता ताहिर अंसारी को संस्था के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राम शरण राम एवं उनकी टीम के लोगों ने माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ताहिर अंसारी ने गट्स ग्लोबल यूनिक रिलीफ टीम एंड सर्विस की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान हमारी झारखंडी परंपरा और राज्य का सबसे बड़ा त्योहार कर्मा पर्व के अवसर पर लोगों को उनके हक अधिकार के प्रति जागरूक भी करता है। उन्होंने कहा कि केतमा का सत्याड़ी धाम बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। कहा कि केतमा के लोगों से हमारा और हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव का क्या संबंध है और क्या लगाव है, यह किसी से छिपा नहीं है। ताहिर अंसारी ने कहा कि प्रकृति का पर्व कर्मा भाई भाई के संबंध को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि इस बार हम और हमारे भाई अनंत प्रताप देव ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अनंत प्रताप देव को सब कोई मिलकर सहयोग करेंगे। ताहिर अंसारी ने कहा कि आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस बार अनंत प्रताप देव को आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि यह कर्मा पर्व अगले बार विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग मनाएंगे और इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे। वहीं सभा को पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने संबोधित कर कहा कि कर्मा पर्व के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की बहनों को मैया सम्मान योजना से लाभान्वित कर उनके उज्जवल भविष्य की चिंता की है। पूर्व विधायक देव ने कहा कि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन इस राज्य का भला सोचते हैं, उन्हें राज्य के सभी वर्ग के लोगों का ख्याल है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 15 वर्ष बीत गए लेकिन यहाँ युवा नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, सीमेंट की फैक्ट्री नहीं खुली, खुटिया में डोलोमाइट माइंस नहीं खुला। पिछली बार चुनाव में विधायक भानु प्रताप शाही ने वोट लेने के लिए वादा किया था, कहां गया वह वादा? यहाँ के नौजवान अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पलायन कर काम करने जाते हैं और उधर से जब उनका शव एम्बुलेंस से आता है तब उनके घर परिवार बाल बच्चों पर क्या बीतती है। पूर्व विधायक ने कहा कि इस बार चुनाव में उन्हें आशीर्वाद दीजिए, पलायन को रोकने और विकास की लकीर खींचने का अवसर प्रदान उन्हें कीजिए। इस दौरान जेएमएम के इसराइल खान, पूर्व जीव सदस्य जानकी सिंह, श्रवण सिंह, ग्लोबल यूनिक रिलीफ टीम एंड सर्विस के भगवान सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मौके पर लगन सिंह बैगा, मनिजर सिंह, सुकन सिंह, मानिकचंद सिंह, संचालनकर्ता चंद्रिका सिंह सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। केतमा के लोग आगे बढ़े। केतमा शुरू से हम लोगों का पूर्वजों का गांव रहा है और आज भी पारिवारिक रिश्ता हम लोगों का आपसे बना हुआ है। हमारे पूर्वज भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी भी बराबर आपके गांव में आते थे, हम लोग भी आपके गांव में आते हैं। ये संबंध जो है आपसे पारिवारिक गोतिया का संबंध है और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा आपको अपना गोतिया, आपको अपना परिवार मानते रहेगा। इस बात को कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से इस करम पूजा में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तोहफा दिया है और घोषणा पहले भी कर दिया था कि कर्मा पूजा के शुभ अवसर पे जो मैया सम्मान योजना का 1,000 रुपया जो हमने दिया है उसका दूसरा किस्त जो है
कर्मा पूजा के दिन जो है हम आप लोगों को देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब रांची में सम्मेलन कर रहे थे, परमंडलीय सम्मेलन कर रहे थे, तो उनका घोषणा था कि हम 21 साल से 7 साल तो हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन हमारी 18, 19, 20 साल की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो मैया हैं, वो छूट जा रही हैं। उसको भी जोड़ने का काम हेमंत सोरेन करेगा। और आज जो है पूरे की पूरे संपूर्ण झारखंड में 18, 19 और 20 साल की हमारी मैया लोगों को भी मैया सम्मान योजना से जोड़ने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने करने का काम किया। आदरणीय भाइयों, इस राज्य में जितनी सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई नेता अगर आपके बारे में सोचा इस झारखंड में, तो माननीय शिबू सोरेन का बेटा, आदिवासी का बेटा, इस राज्य का गरीब आदिवासी परिवार का बेटा हेमंत सोरेन ने सोचने का काम किया। अभी आप सुने होंगे कि अगुआ आवास, जैसे झारखंड में अगुआ आवास आता था, 2,30,000 का प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया। उसी तरह अगुआ स्वास्थ्य सुरक्षा के तत्वाधान में एक योजना चला है, जो गरीब परिवार के बच्चे, जो गरीब परिवार अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, जो असमर्थ है कि हम कैसे इलाज करा पाए, तो अगुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से 15 लाख रुपया देने का योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि आज इस झारखंड में 1932 का खतियान लाया। विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि 1932 का खतियान हो, नियोजन नीति लागू हो, लागू हो। उसके चलते यहाँ के वंचित परिवार के लोग आज भी सूरत और गुजरात और दिल्ली, मद्रास और चेन्नई जाते हैं, पढ़े लिखे लोग। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको 75,000 नियुक्ति पत्र इस झारखंड के लोगों को देने का काम किया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड को सोचते हैं, झारखंड के लोगों के लिए सोचते हैं, झारखंड के नौजवानों के लिए सोचते हैं कि ये बाहर ना जाए, इनको यहीं पर इनको व्यवस्था देने का काम करें। सम्मानित आदरणीय भाइयों, 15 साल बीत गए। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही को कहते थे कि सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। कहा गया सीमेंट फैक्ट्री? यहाँ के नौजवान अपने कलेजे पे पत्थर रखकर, माँ बाप परिवार को छोड़कर सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं हुई। पिछले चुनाव में जब उनका घोषणा हुआ था कि मैं जब चुनाव जीतूंगा तो सीमेंट फैक्ट्री खुलवाने का काम करूंगा, क्या बताइए सीमेंट फैक्ट्री नौजवान भाई खुला? क्या खुला सीमेंट फैक्ट्री? बताइए। नहीं खुला। आज जनता को गुमराह करके खुटिया में माइंस की चर्चा किए, खुटिया का माइंस भी नहीं हुआ। 4,000 एकड़ जमीन भागलपुर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट अगर कोई खुलवाया था तो मेरे पिता स्वर्गीय भैया शंकर प्रताप देव ने खुलवाया था। 50,000 परिवार का रोजी रोटी चलता था। और आज की व्यवस्था देखिए, 15 साल हो गए, कोई व्यवस्था देने का काम भानु प्रताप शाही ने नहीं किया। लेकिन मैं आपको कर्मा पूजा के शुभ अवसर पे कहना चाहता हूं कि जिस 2024 में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा बनते हैं, झारखंड में झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा, तो भागलपुर में 4,000 एकड़ जमीन में जो है पावर प्लांट का निर्माण होगा और यहाँ के नौजवान को व्यवस्था दीजिए। इस बात को कहना चाहता हूं। इसलिए मैं तमाम लोगों को सतियारी पूजा के शुभ अवसर पे, मैं जब इस क्षेत्र का विधायक था
तो आप लोगों के कहने के अनुसार सतियारी मंदिर का जो भी निर्माण आप लोगों ने कहा, छोटे राजा ने तन मन धन दे करके जो है इस मंदिर का निर्माण कराने पे कोई कसर नहीं छोड़ा और इस मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए मैं तमाम लोगों से इस पर्व के शुभ अवसर पे हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यही सतियारी माँ से और माँ ये कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक आपको शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार। जय झारखंड।